हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि काउंट डेसमोंड की सेना फेनरिस की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी तरफ गिजलिन यहाँ मौजूद नहीं है। गिजलिन इस वक्त पर्डियम स्टेट की रक्षा कर रहा है बारबेरियंस के हमले से। अब इस चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है स्टोन हेवन किला, जहाँ पर इस वक्त गिजलिन के साथी और उसकी पूरी सेना मौजूद है। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं कि स्टोन हेवन किले में एक घुटन भरी शांति है। ऐसा लगता है कि ये तूफान आने से पहले की शांति है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हवा ने भी अपनी सांसें रोक रखी है। फेनरिस के सारे सूरवीर सैनिक जल्दी ही होने वाले युद्ध की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त थे। बार बार धातु की यानी कि हथियारों के बजने की आवाज सुनाई दे रही है। इसके अलावा गलियारों में जोर जोर से जूतों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। पत्थर पर चलने से जूतों की पट पट की आवाजें पूरे आंगन में गूंज रही होती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थरों को लाया जा रहा है किले के दुर्ग पर रखने के लिए, ताकि उन्हें मजबूत किया जा सके, कोई भी बाहरी दीवार को चोट ना पहुंचा सके। इतने भारी पत्थर उठाने की वजह से सैनिकों के हाथों की मांसपेशियां भी तनी हुई है। वो पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं। कुछ तीर ला रहे हैं, कुछ बाकी सामान जुटा रहे होते हैं। हर एक युद्ध के सामान को साफ सुथरी लाइनों में पहले ही लगाया जा रहा है। सब कुछ इंतजाम किया जा रहा होता है। जैसा कि गिजलिन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस वक्त गिलियन ही है जो सभी चीजें संभाल रहा होता है। वो सेनापति की तरह काम कर रहा है। गिलियन अपनी तीखी और विवेकशील नजरों से ये सारी तैयारियां देख रहा होता है, हर एक चीज पर निगरानी रख रहा होता है। तभी गिलियन सारे सैनिकों को आदेश देता है कि सभी तैयारियों को जल्दी से खत्म करो। इतने शोर में भी उसकी आवाज सबको सुनाई दे रही होती है। वो आगे आदेश देता है कि जिस भी सैनिक ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है वो जाकर सेंट्रल चौक में इकट्ठा हो जाए, क्योंकि युद्ध जल्दी ही होने वाला है। तभी गिलियन को बोना गैल्ब्रिक उसके पास आता हुआ दिखाई देता है। वो स्टील का चलता फिरता पहाड़ लग रहा होता है, जिसने आर्मर पहन रखा है, पूरी तरह से सशस्त्र और लड़ने को तैयार। गैल्ब्रिक को देखकर गिलियन भी हैरान हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बोना भी यहाँ पर लड़ने को आ जाएगा। तब गैल्ब्रिक बाकी सैनिकों की तरफ देखता है, उसकी आंखें सिकुड़ती है और वो पूछता है गिलियन से, क्या तुमने वो कवच सारे सैनिकों को पहना दिया है? दोस्तों, यहाँ पर हमें लड़ाई के लिए एक नया कवच दिखाई देता है जो सारे सैनिकों को पहना दिया गया है, जिन्हें बोने और जादूगरों ने मिलकर तैयार किया गया है। कवच के ऊपर सूरज की रोशनी चमक रही होती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर माना भरी हुई है। तब गिलियन प्रशंसा भरी नजरों से इस बोने की तरफ देखता है और कहता है कि ये सचमुच उत्कृष्ट गुणवत्ता का कवच है। गिलियन इसके शिल्प कौशल की तारीफ कर रहा होता है, जिस पर बोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तब गैल्ब्रिक घुर्राता है। इसकी आवाज में हमें इसके लिए गर्व सुनाई देता है, क्योंकि गिलियन ने इसकी तारीफ की है। तब गैल्ब्रिक आगे कहता है कि इस कवच को इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी तीर इसे भेद न सके। उसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा हल्का कवच है, इसीलिए सैनिक इसे आराम से पहन सकते हैं। तब गैल्ब्रिक आगे बताता है कि उसने इस तरह का कवच इसीलिए बनाया ताकि सैनिक जब इसे पहने तो उनके अंदर तीर न घुसे। इसके अलावा वो इसके बोझ के तले दब न जाएं, वो आराम से चल फिर सके। तब दोस्तों आगे गैल्ब्रिक एक सैनिक की तरफ इशारा करता है जो तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, अपनी गति देख रहा होता है। तब वो समझाता है कि इन कवच को इस तरह से बनाया गया है, इनके घेरे को जादूगरों ने बनाया है। अगर वो इस घेरे में अपनी माना डालते हैं तो वो उसे संतुलित कर पाएंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे लड़ाई में। इस तरह से वो आसानी से बच सकते हैं और ये इंजीनियरिंग और जादू का कमाल है जो एक साथ मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, एक नॉर्मल कवच को जादू से भरा कवच बना दिया गया है, जिसमें माना का भी इस्तेमाल हो सकता है। कवच पर बने इस जादू के घेरे से माना का इस्तेमाल तो होगा ही, इसके अलावा दुश्मन जादूगर जो हमला करेंगे उनसे भी इस कवच की मदद से बचा जाएगा। दोस्तों, सचमुच एल्फ्स ने कमाल का कवच बनाया है। तब हम देखते हैं कि गिलियन इस बात से चिंता में भर जाता है और इस बोने की तरफ देखता है और कहता है कि क्या वो अपने इस साथी को इतने आसानी से खो देगा। तब ये गैल्ब्रिक से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है, जो कोई और नहीं ला सकता। वो एक आम सैनिक से काफी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, गिलियन का मतलब ये है कि ये बोना और इसका टैलेंट बहुत ही ज्यादा कीमती है। ऐसा टैलेंट हर एक इंसान में नहीं होता, इसीलिए युद्ध में एक आम सैनिक को खोना और एक टैलेंटेड पर्सन को खोना, इन दोनों बातों में फर्क है। टैलेंटेड पर्सन को खोना ज्यादा बड़ा लॉस है। गिलियन इसीलिए नहीं चाहता कि गैल्ब्रिक इस लड़ाई में हिस्सा ले। 30,000 की सेना इनकी तरफ बढ़ रही है। अब दोस्तों, गिलियन की इस चिंता से गैल्ब्रिक भी सोच में पड़ जाता है और वो सामने की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर जल्दी ही दुश्मन की 30,000 सैनिकों की सेना दिखाई देने वाली है। तब गैल्ब्रिक कहता है कि हाँ, काश मैं मरूंगा तो नहीं वैसे इस युद्ध में। वैसे भी मैं जानता हूँ कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। हर एक राज्य अपनी लड़ाई में मुझ जैसे लोहार की तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत सारे रईस गुप्त तकनीकों के चलते ही इनकी जाति को अपने राज्य में रखना चाहता है, उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन तभी गैल्ब्रिक आहें भरता है और कहता है कि हाँ, वैसे अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बड़ी बात है। जैसा कि दोस्तों गिजलिन ने इन्हें 10 साल बाद आज़ादी से जीने का वादा किया है। गैल्ब्रिक उसी बारे में बोल रहा होता है कि आज़ादी के लिए वो लड़ना चाहता है, किसी का गुलाम बनकर जीने से तो अच्छा है। तब
गैल्ब्रिक आगे गिलियन से पूछता है कि इस वादे का क्या होगा अगर लॉर्ड ही खत्म हो जाएंगे और उनका सपना भी खत्म हो जाएगा। बेसिकली दोस्तों एल्फ को सब गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, इनकी तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन गिजलिन ने 10 साल बाद इसे आजादी का वादा किया है। दोस्तों गिलियन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि गैल्ब्रिक और उसके साथियों का यहाँ पर मौजूद होना कितनी बड़ी बात है और गिजलिन के सपने को पूरा करने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए इन लोगों का होना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो हंसने लगता है और इस गैल्ब्रिक की ईमानदारी की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता है। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सारे सैनिक सेंट्रल चौक में इकट्ठा हो जाते हैं। तब गिलियन इन सबको देखकर एक आवाज में बोलता है कि क्या सारे सैनिक यहाँ पर जमा हो गए? सारे सैनिक एक ही दहाड़ में चिल्लाते हैं हाँ। गिलियन जो कि ऊपर खड़ा है वो अपने सारे सैनिकों की गिनती शुरू कर देता है। उधर हम देखते हैं कि पोते, उसके चेहरे पर अभी भी निराशा है, वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। पोते हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। वो यहाँ पर होना नहीं चाहती जहाँ पर बहुत ही जल्दी नरसंहार होने वाला है, युद्ध होने वाला है। वो चाहती है कि वो यहाँ पर ना हो, लेकिन मजबूरी में उसे यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है। वो आगे की पंक्ति में खड़ी होती है और ये सारे दृश्य देख रही होती है। पोते का दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है डर के मारे, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं सकती क्योंकि उसे आदेशों का पालन करना है, चाहे वो कितनी भी डरी क्यों ना हो। लेकिन उसका कर्तव्य उसे इस किले की तरफ बांधे रखे है। तब हम देखते हैं कि गिलियन इन सारे लोगों की गणना शुरू करता है, मतलब इन सारे सैनिकों को गिनना शुरू करता है। तब गिलियन अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि यहाँ पर 10 जादूगर है, इसके अलावा 100 सूरवीर सैनिक है और 1000 की सेना है। और सच बात ये थी कि ये छोटी सी सेना आगे आने वाली सेना यानी कि युद्ध में इनके सामने आने वाली हैरल्ड डेसमोंड की सेना के बराबर नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये तो एक बाल्टी में एक बूंद के बराबर थी। गिलियन की आंखें लगातार सामने के बड़े से मैदान की तरफ टिकी हुई हैं, जहां से उसे 30,000 की बड़ी सी सेना आते हुए दिखाई देने वाली होती है। गिलियन सबको बताता है कि काउंट डेसमोंड की सेना यहाँ पर आ पहुंची है। किले के बाहर, स्टोन हेवन किले के बाहर 30,000 सैनिक खड़े होते हैं, जिन लोगों ने आर्मर पहन रखा है। ऐसा लगता है कि जहां तक नजर जाएगी एक सेना का समुद्र दिखाई दे रहा होता है और साथ ही दिखाई दे रहा होता है काउंट हैरल्ड डेसमोंड। इन सारी बातों को देखते ही पोएटे को तो दिल का दौरा ही पड़ने वाला होता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सच तो यह है कि पोएटे समझ ही नहीं पा रही थी कि वो सब इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ेंगे। ये तो सोच के बाहर है कि हम लोग इतनी बड़ी सेना का मुकाबला आखिरकार कर ही क्यों रहे हैं। सारे सैनिक अपने हाथों में जो हथियार लेकर खड़े हैं वो भी अंदर से घबराए हुए हैं कि इतने सारे सैनिकों को किस तरह से मारेंगे। उनके हाथ कांप रहे होते हैं। और इन सब बातों में अल्फोय भी हमेशा की तरह डरा हुआ होता है। वो बस चाहता है कि किसी तरह से यहाँ से निकल जाए। वो देख रहा होता है कि कोई जगह मिल जाए और वहां से वो भाग जाए। भागने की हर एक कोशिश को वो तलाश रहा होता है। अल्फोय चिल्लाता है कि मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो लगता है कि यहाँ से भागना ही बेहतर है। वो बस अपनी कायरतों को छुपाने की कोशिश करता है और यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन दोस्तों वनेसा यहाँ पर हमें दिखाई देती है, जो कि डट कर खड़ी होती है। वो लड़ाई करने को तैयार है, उसके कंधे मजबूत होते हैं और वो अल्फोय से चिल्लाती है कि भागने के हर एक रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर भागना ही था तो पहले भागते। वैसे भी अब सामने जहाँ से भागना था वहां पर दुश्मन खड़ा है, समझे। दोस्तों 1000 सैनिकों के बदले में 30,000 सैनिक है। डर तो लगेगा ही। हम देखते हैं कि सारे सैनिक अपने हथियार के होने के बाद भी डर से कांप रहे होते हैं। तब गिलियन ये सारी बातें देख रहा होता है और कहता है कि क्या तुम सब डरे हुए हो? दोस्तों गिलियन इनके जवाब का इंतजार भी नहीं करता। वो किसी तरह से इनके अंदर उम्मीद भरना चाहता है। तब वो अपनी कैप को इधर उधर लहराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि देखो, हमारा काम इन्हें हराना नहीं है। वैसे भी हम इतनी बड़ी सेना को मुश्किल से हरा पाएंगे, लेकिन हमारा काम बस इतना ही है कि लॉर्ड के आने तक हमें किसी तरह से इन्हें रोके रखना है। गिलियन आगे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, अगर हम यहाँ पर हार गए तो ये सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। ये जगह जो उन लोगों ने सब ने मिलकर बनाई है, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। सारी चीजें दुश्मन के हाथ चली जाएंगी। उन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी बात को गिलियन समझाना चाहता है। तब गिलियन आगे इन सब को उम्मीद देने की कोशिश करता है और कहता है कि लॉर्ड की वजह से ही तुम लोगों को एक नई लाइफ मिली है, जिसकी वजह से तुम सपने देख रहे हो, तुम जो कुछ कर रहे हो वो उन्हीं की वजह से हुआ है। गिलियन आगे कहता है कि लॉर्ड की वजह से ही उसे भी एक नई लाइफ मिली है। उसे सपने देखने का मौका मिला है, जिससे वो अपना एक नया भविष्य निर्माण करने में सक्षम हुआ है। तब हम देखते हैं कि गिलियन एक बहुत ही जोश के साथ अपना हेलमेट पहन लेता है। उसे पहनते ही गिलियन के मुंह का रंग रूप ही बदल जाता है। हम देखते हैं कि वो गुस्से से भर जाता है और लड़ने को तैयार था दुश्मन को खत्म करने के लिए। तब गिलियन चिल्लाता है कि इस बार लॉर्ड के सपने की रक्षा हमें करनी है। उनके आने तक हमें किसी तरह से इन्हें रोक के रखना है। तैयार हो जाओ सभी। हम देखते हैं कि गिलियन की इन सारी बातों को सुनकर वहां खड़े जादूगर और सैनिक ऐसा नहीं है कि डर नहीं रहे, लेकिन फिर भी लॉर्ड के सपने को बचाने के लिए सभी एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं मैदान की दूसरी तरफ काउंट हैरल्ड डेसमोंड अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा था। ये गहरे विचार में था, लगातार किले की दीवारों को घूर रहा था। स्टोन हेवन किले की दीवारें, जहां पर वो कोई कमजोरी ढूंढना चाहता था जिससे कि इसके अंदर प्रवेश किया जा सके। तब हम देखते हैं कि विक्टर का मास्टर भी
यहाँ पर इस सेना में भर्ती है। वो काउंट हेरल्ड की तरफ आता है, वो अपने स्टूडेंट का बदला लेना चाहता है और इसकी सेना में शामिल हो गया है। वो काउंट हेरल्ड डेस्मोंड से बोलता है कि लॉर्ड, हमारी गुलेल तैयार है, उसमें आग लगने को भी तैयार है, क्या हम शुरू करें? तब डेस्मोंड अपने सिक्स्थ सर्कल वाले मेज यानी कि जादूगर को बुलाता है जिसका नाम है विलो। तब हम देखते हैं कि मेज विलो आगे बढ़ता है, उसके कपड़े उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, मतलब कि वही जादूगरों वाला एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। तब डेस्मोंड इससे पूछता है कि क्या तुम्हें डिगाल्ड की लड़ाई की घेराबंदी के दौरान रूनेस्ट जाल जो बिछाए गए थे वो मिल गए हैं? वो इस रूनेस्ट जाल में दोबारा से फंसना नहीं चाहता, जिस जाल में फंसकर पिछली सेनाओं को नष्ट होना पड़ा था। बेसिकली किसी तरह का जाल यहाँ पर बिछाया तो नहीं गया, जादूगरों द्वारा यही पूछ रहा होता है। तब विलो बोलता है कि उसे किसी भी तरह की ऊर्जा और जाल का एहसास नहीं हो रहा है। बेसिकली इन लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला होगा कि वो किसी तरह का जाल बिछा पाए, वो यहाँ पर होने वाली लड़ाई की चिंता में ही होंगे, इसीलिए जादूगर को मौका ही नहीं मिला हुआ कि वो आगे आने वाले युद्ध में सेना को रोकने के लिए कोई जाल बिछा पाए। अब जब विलो बोल देता है कि यहाँ पर किसी तरह का जाल बिछा नहीं हुआ है, जादू भी नहीं है, तब हम देखते हैं कि काउंट हेरल्ड डेस्मोंड अपनी तलवार का इशारा करते हुए सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये गुलेल के गोलों में आग लगाने के लिए बोलता है और उसे किले की दीवारों पर मारने के लिए बोलता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी गुलेलें होती है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को लोड किया गया है, जिनमें आग लगाकर स्टोन हेवन किले की तरफ फेंका जाता है। गिलियन जो कि दूर से ही ये सारी चीजें देख रहा होता है, वो अपने सारे सैनिकों को संभालने के लिए कह देता है और कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को बचाओ, हमला हो चुका है। गुलेल से छोड़ा हुआ एक बड़ा सा पत्थर बहुत ही तेज हवा को चीरते हुए सीटी की आवाज से किले की दीवारों से जाकर टकराता है, जिसमें आग लगी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा चोट नहीं पहुंचती क्योंकि पहले ही गिजलिन के साथियों यानी कि बोनो ने इस किले की सारी दीवारों को मजबूत कर दिया था, इसीलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, एक ब्लास्ट जैसा होता है। स्टोन हेवन किले की दीवारें अभी भी मजबूती के साथ खड़ी होती हैं, ये इतनी जल्दी गिरने वाली नहीं है। इस बात को काउंट हेरल्ड डेस्मोंड अच्छी तरह से समझ जाता है। तब वो अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। सारे सैनिक आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, अपनी तलवारों के साथ मार्च शुरू करते हैं। दोस्तों, इतने सारे सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, इनकी जूतों की आवाज से धड़ 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 हवा में और जमीन में कंपन महसूस हो रहा होता है। तब हम देखते हैं कि गैल्ब्रिक गिलियन को होश मिलाता है और कहता है कि देखो वो लोग आ रहे हैं, कुछ करो। तब गिलियन अपने सारे सैनिकों को आदेश देता है, जाओ अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। हम देखते हैं कि सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं अपनी जगह से हमला करने के लिए। जो चीजें खराब हो चुकी हैं उन्हें ठीक करने के लिए भी गिलियन आदेश दे देता है। हम देखते हैं कि सारे तीर चलाने वाले अपनी जगह पर खड़े हो चुके हैं दुश्मन पर हमला करने के लिए। बोनो ने जो खतरनाक तीर बनाए हैं, ये अपनी बड़ी सी क्रॉसबो से इसे लोड करके तीर चलाने लगते हैं दुश्मनों पर। एक साथ बहुत सारे तीर इन सैनिकों के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं जो कि जाकर बढ़ते हैं हेरल्ड के सैनिकों की तरफ। हम देखते हैं कि हेरल्ड के सैनिकों को जाकर बहुत ही ज्यादा तीर लगते हैं, उन्हें चोट लगती है, वो चीखते हैं। हेरल्ड के सैनिक राक्षसों की तरह चीख रहे होते हैं। तब तीरों के हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल करते हैं और इसे ओढ़कर खड़े हो जाते हैं। विक्टर का मास्टर गिनी में ये सारी चीजों को देख रहा होता है, नोटिस करता है कि 12 गुलेले होने के बाद भी इन लोगों का इतना नुकसान नहीं हो रहा। वो डेस्मोंड से कहता है कि इनके सैनिक बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित हैं, जो बहुत ही तेजी से हमला कर रहे हैं। तब यहाँ पर डेस्मोंड बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। तब डेस्मोंड यहाँ पर बोलता है कि मैंने सुना है कि फेनरिस के रॉयलिस्ट गुट में बोनो को शामिल किया गया है, जो दिमाग में काफी ज्यादा तेज होते हैं। उन लोगों ने जरूर बोनो का इस्तेमाल किया है, एल्फ्स ही ऐसा कर सकते हैं। उन लोगों के पास ही इतनी तकनीक है कि किले की दीवारों को इतना मजबूत बनाया जा सके। इतनी अच्छी युद्ध कला के पीछे तो बस यही एक कारण स्पष्ट हो रहा था। तब डेस्मोंड अपने तीरंदाज जो कि पहली और चौथी पंक्ति को आदेश देता है कि वो तीर चलाए और किले के ऊपर खड़े सैनिकों को साफ करे। वो सबसे पहले रक्षक सैनिकों को साफ करना चाहता है ताकि बाकी सब किले से बाहर आकर लड़ाई कर सके। तब हम देखते हैं कि डेस्मोंड के ऑर्डर देते ही तीरंदाज किले की दीवारों के ऊपर की तरफ तीर चलाना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर खड़े सैनिकों को मार सके। किले के ऊपर खड़े हुए सैनिकों के ऊपर बारिश होने लगती है तीरों की, लेकिन हैरानी वाली बात तो तब होती है जब इनमें से कोई भी तीर कवच को पार नहीं कर पाता। डेस्मोंड के सैनिक लगातार तीरों की बौछार कर रहे होते हैं, लेकिन गिजलिन के सैनिकों के कवच में कोई भी तीर घुस नहीं रहा होता है। जैसे कि एल्फ्स ने ये खतरनाक कवच बनाया है जो इनकी रक्षा कर रहा है, जिसमें एक तीर भी घुस नहीं पाता। तीर कवच से टकराकर उछल रहे होते हैं। डेस्मोंड ये सारी चीजें देखकर हैरान हो रहा होता है, उसने इतनी उच्च गुणवत्ता वाले कवच कभी भी पहले देखे नहीं थे। तब गिलियन के साथी सैनिकों में से एक चिल्लाता है कि क्या बात है, ये कवच, इसके अंदर तो कोई भी तीर नहीं जा रहा। ये गैल्ब्रिक की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने क्या बना दिया, तुमने तो कमाल कर दिया है। तब गैल्ब्रिक अपने इस कवच को देखकर गर्व महसूस करता है। सारे सैनिकों को पता चल जाता है कि इस कवच की वजह से दुश्मन के तीर उन्हें कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उनका मनोबल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो तैयारी करने लगते हैं दुश्मन पर तीरों की बौछार करने के लिए। उधर गुस्से से ये सारी चीजें देखते हुए डेस्मोंड अपने दांत पीसता है और अपने जादूगर विलो पर चिल्लाता है कि जल्दी करो, इन पर आग बरसाओ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने बिल से निकलकर
कर बाहर आए। ये गिलियन और उसके साथियों को आग से जलाकर मरवाना चाहता है। तब हम देखते हैं कि इसका जादूगर विलो इसके कहने पर ये काम शुरू कर देता है। विलो अपनी शैतानी स्माइल के साथ अपना ये जादू शुरू करता है। अपने सारे साथी जादूगरों के साथ ये सिक्स्थ सर्कल वाला जादू शुरू कर देता है और स्टोन हेवन किले के ऊपर एक खतरनाक सा बादल टाइप का बना देता है, बैंगनी कलर का। तब गैल्बर किलियन को आकाश की तरफ इशारा करते हुए देखने के लिए कहता है और कहता है कि उधर देखो, ये क्या है। किलियन ऊपर की तरफ देखता है, उसे आकाश में एक बैंगनी कलर का खतरनाक बादल टाइप का दिखाई देता है जिसने किले को चारों तरफ से घेर लिया है। हर तरफ अंधेरा सा छा चुका है। तब गिलियन समझ जाता है कि ये सही नहीं है, ये तो उच्च कोटि का जादू लगता है। ऐसा जादू तो तब किया जाता है जब लड़ाई को जल्दी से खत्म करने की कोशिश की जा रही हो। एक ऐसा दृश्य दिखाया दिया है दोस्तों जहां पर ऐसा लगता है कि बस अब तो लड़ाई खत्म हुई। विलो अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसता है और डेस्मोंड से कहता है कि बस अब तो ये आग की बारिश इन्हें जलाकर रख देगी। तब हम देखते हैं कि वो बैंगनी कलर का बादल फट जाता है और उसमें से आग की बारिश होने वाली होती है। इस दृश्य को देखकर हर कोई डर जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान से सितारों की बारिश हो रही है। सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब गैल्ब्रिक वो सोच रहा होता है कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। भले ही ये कवच बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इतना बड़ा जादू इसे ये संभाल नहीं पाएगा। वैसे भी ये तो हमें जलाकर राख कर देगा। ये कवच के अंदर जल भुन जाएंगे। तब वो जोर से चिल्लाता है और सारे सैनिकों को किसी छत के नीचे आश्रय लेने को बोलता है। सैनिक छुपने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी गिलियन कोल्ड वॉइस में बोलता है कि चुपचाप शांत रहो, सारे जहां पर हो वहीं पर खड़े रहो। ये सुनकर सैनिकों को एक बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि आखिरकार गिलियन को क्या हो चुका है। वो जलकर मरने वाले हैं और ये शांत रहने को बोल रहा है, लेकिन तब गिलियन इन्हें समझाता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब ये किले के जादूगरों वाले क्षेत्र की तरफ देखता है। हम देखते हैं कि वहां पर खड़ी होती है वेनिसा अपना जादू करने के लिए। अचानक से किले के अंदर और आसपास के क्षेत्र में मौजूद सारी हवा एक जगह इकट्ठा होने लगती है। एक बड़ा सा बादल बनने लगता है। वेनिसा जिसकी आंखों में चमक दिखाई दे रही होती है, वो अपने सिक्स्थ सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। वो बैंगनी कलर का बादल जो अभी तक इन्हें जलाकर मारने के लिए धमकी दे रहा था, अचानक से वेनिसा उससे बचने के लिए एक हवा का बादल टाइप का बना देती है, जिससे पूरे किले पर एक ढाल जैसी बन जाती है। वेनिसा पूरी कोशिश कर रही होती है, उसे पसीना टपक रहा होता है, अपनी पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल कर रही होती है आग की इस बारिश को रोकने के लिए। हम देखते हैं कि इस बादल से, हवा के बादल से सारी आग खत्म हो जाती है। हवा के इस बादल से सारी आग धुएं में बदल जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अचानक से आसमान साफ हो जाता है, सूरज की रोशनी दिखाई देती है। तब सारे सैनिक राहत की सांस लेते हैं। जो अभी तक सदमे में थे कि वो मारे जाएंगे, वो अचानक से निश्चिंत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे मौत के मुंह से निकलकर बाहर आए थे, वो जानते थे। उधर डेस्मोंड का जादूगर विलो ये सारी चीजें देखकर हैरान हो जाता है कि आसमान साफ कैसे हो गया, इसके जादू को किसने फेल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये वही प्रतिभा है जिसने रिगाल्ड के सारे सैनिकों को साफ कर दिया था। तब विलो समझ जाता है कि वो एक असीम जादूगर का सामना कर रहे हैं जो उसके ही बराबर है। उधर हम देखते हैं वनीसा जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी है, क्योंकि उसने अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठकर ये जादू किया था, और फॉय और उसके बाकी जादूगर साथी भी थक जाते हैं, क्योंकि वनीसा ने इनकी माना का भी इस्तेमाल किया था इतना बड़ा हवा का कवच बनाने के लिए। एल्फॉय हमेशा की तरह शिकायत करता और कहता है कि तुम हमारी सारी शक्तियों का पोल खाली कर दोगी, जिस पर वनीसा कहती है कि शिकायत करना बंद करोगे, तुम अपनी नजरें सामने रखो, अभी खतरा टला नहीं है, समझे। दोस्तों वनीसा अच्छी तरह से जानती थी कि एक जादू को फेल करने से खतरा नहीं टला है। वो दुश्मन की सेना पर लगातार नजर लगाकर खड़ी हुई थी। उधर हम देखते हैं कि डेस्मोंड जो ऑलमोस्ट शॉक में था कि ये सब हो क्या रहा है, कोई भी जादू काम क्यों नहीं आ रहा, उनके हर एक प्लान कैसे फेल हो रहे हैं, इन सारी बातों को सोचते हुए डेस्मोंड बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी विक्टर का मास्टर इसके सामने आता है और अगला निर्देश देने के लिए कहता है। डेस्मोंड तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि करे क्या, क्योंकि बोनो की वजह से किले की दीवारें वो भेद नहीं पा रहा। तीर है जो दुश्मन के सैनिकों के कवच पर काम नहीं कर रहे। उसके अलावा डेस्मोंड के दुश्मन के पास सिक्स्थ सर्कल वाला एक जादूगर भी है। ये सारी बातें डेस्मोंड को परेशान कर रही थी। तब फाइनली डेस्मोंड को फेनरिस की शक्ति का एहसास होता है। गिज़लेन यहाँ पर मौजूद नहीं है, फेनरिस के सैनिक भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये किले की दीवारों के अंदर घुस नहीं पा रहा, उसे भेद नहीं पा रहा होता है। तब डेस्मोंड को फाइनली रियलाइज होता है कि ड्यूक के आदेशों का सही तरीके से पालन उसने नहीं किया, और वो आवेग में आकर, गुस्से में आकर वॉर करने के लिए आ गया। तब डेस्मोंड कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इस तरह से काम नहीं करता हूँ। डेस्मोंड शैतानी स्माइल देकर हंसता है और सोच रहा होता है कि अगर उसने अब नहीं किया तो वो कभी नहीं कर पाएगा, अगर अब उसने गिज़लिन को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वक्त जितना आगे बढ़ेगा गिज़लिन उसके लिए और बड़ा खतरा बनता जाएगा। डेस्मोंड चाहता है कि वो एक ही बारी में गिज़लिन को कुचल दे। तब वो विक्टर के मास्टर से बोलता है कि छोटे छोटे अटैक्स करने की जरूरत नहीं है, इस सारे तालाब को एक ही बारी में साफ कर दो, इन सभी मछलियों को। तब वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार काउंट डेस्मोंड की अगली चाल क्या होगी, वो किस तरह से इन सैनिकों को हराएगा जो किले के ऊपर चढ़े बैठे हैं। तब हम देखते हैं कि काउंट डेस्मोंड अपने सारे सैनिकों को बोलता है,
30,000 सैनिकों को एक ही बारी में जाओ, अंदर जाकर इन सबको खत्म कर दो। दोस्तों डेस्मोंड ने 30,000 सैनिकों को एक ही बारी में किले की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया है ताकि गिलियन और उसके साथियों को कुचला जा सके। उधर गिजलिन वो कब तक यहाँ पर पहुंचेगा इसका पता नहीं है। डेस्मोंड अपनी शैतानी चालें चल रहा है, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई देती है और वो इन सबको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वो इस किले का नामो निशान मिटा देना चाहता है, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या गिजलिन यहाँ पर वक्त पर पहुंच पाएगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। दोस्तों तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।